ये वक्त था दोपहर 12 बजे का। सूरज बिल्कुल सर के ऊपर और अचानक से पूरी जमीन पर अंधेरा छा जाता है। ना कोई बादल, ना कोई तूफान, बस गहरा, भारी, खौफ से भरा अंधकार। और उस अंधकार के बीच एक आवाज गूंजती है जो कहती है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या हुआ था उन 3 घंटों के बीच में? क्यों खुदामसी यीशु ने ये सबसे दर्द भरी पुकार ली? आज हम मत्ती अध्याय 27 से इसी हिस्से को सीखने वाले हैं, बड़ी गहराई से समझने वाले हैं। सिर्फ क्रूस की कहानी को नहीं, बल्कि उस अंधेरे का मतलब भी, उस पुकार का मतलब भी, और जो मसीह यीशु के ऊपर गुजर रही थी उस सब का मतलब भी। तो खुदा में आप मेरे तमाम भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। मत्ती रचित सुसमाचार के एक और डिवोशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम मत्ती अध्याय 27 वचन 45 से लेकर 61 तक को देखेंगे और मुझे उम्मीद है ये मैसेज आपके लिए बहुत बड़ी चेतावनी के साथ आएगा, बड़े चैलेंज के साथ आएगा और आपको जरूर ब्लेस करेगा। सो प्लीज ध्यान से देखें, अंत तक सुने और हर एक डिस्ट्रैक्शंस के बिना सुने, क्योंकि ये बड़ा जरूरी मैसेज है। तो यहां सबसे पहले हम इस वचन को पढ़ते हैं, वचन 45 को। यहां पर लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तो यहां हिंदी में लिखा है दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक, इंग्लिश में लिखा है 6th आवर से 9th आवर तक। तो ये समय काल कौन सा था? 12 बजे दोपहर से लेकर 3 बजे शाम तक का समय है ये। तो प्रभु यीशु सुबह 9 बजे क्रूस पर चढ़ाए गए थे। 3 घंटे तक वो सलीब पर लटकते रहे और फिर अगले जो 3 घंटे हैं, 12 से लेकर 3 तक का जो समय है, उस समय के लिए पूरी जमीन पर अंधेरा छा गया था। ये कोई नॉर्मल अंधकार नहीं था जो हुआ यहां पर। ये कोई नेचुरल एक्लिप्स नहीं हुई। ये एक आत्मिक मूवमेंट था। ये एक बड़ा ही स्पिरिचुअल पल था, समय था। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर रोशनी है। तो जब अंधेरा छा गया तो ये किस चीज को दर्शा रहा था? ये सिंबल था कि कुछ बहुत गहरा हो रहा है यहां पर। जब मसीह यीशु के क्रूस की बात आती है और मसीह गानों की बात आती है जो क्रूस पर बनाए जाते हैं, मसीह यीशु की सफरिंग पर बनाए जाते हैं, तो ज्यादातर हमारा ध्यान रहता है प्रभु यीशु की शारीरिक दुख या पीड़ा के ऊपर जो उनके ऊपर हो रही थी। जैसे कि उनके हाथों में कीलों का लगाया जाना, सर पर कांटों का ताज लगाना, या उनका मजाक बनाना, या उन्हें मारना, जो कुछ भी ये हुआ है शारीरिक तौर पर। लेकिन सच क्या था? क्या ये सबसे बड़ी दिक्कत थी? क्या ये सबसे बड़ी पीड़ा थी मसीह यीशु जिसके थ्रू होकर जा रहे थे? जवाब है नहीं। सबसे बड़ा दर्द मसीह यीशु का शारीरिक पीड़ा नहीं थी। हाँ, हालांकि मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता कि नहीं ये हुआ कुछ नहीं है या ये तो मामूली चीज है। नहीं, ये अपने आप में ये खतरनाक है, भयानक है, दर्दनाक है, सब कुछ है। लेकिन इससे भी ज्यादा कुछ है जिसका सामना मसीह यीशु कर रहे हैं। सबसे बड़ा दर्द मसीह यीशु के लिए था पिता से अलग होना। पिता से अलग होना। हम बात करते हैं नरक की। नरक असल में है ही क्या? यस, वहां पर आग है, वहां पर रोना है, वहां पर अंधकार है, वहां पर कीड़े हैं, वहां पर सजा है। लेकिन नरक सिर्फ आग नहीं, नरक सिर्फ कीड़े नहीं, नरक सिर्फ वहां की सजा नहीं। नरक का सबसे बड़ा दर्द है कि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर नहीं है। परमेश्वर अपना अनुग्रह उठा लेगा। परमेश्वर की दया अब और नहीं, परमेश्वर का प्यार अब और नहीं इस दुनिया में। चाहे ये दुनिया श्रापित ही है, हम जानते हैं, फिर भी परमेश्वर की दया हमें दिखाई देने को मिलती है। परमेश्वर का कॉमन ग्रेस जिसे कहा जाता है वो हम सबको दिखाई देता है। आज भले ही कोई नास्तिक है, चाहे कोई खुदा के ऊपर शक करता है, चाहे परमेश्वर को कोई गालियां देता है, हर किसी के ऊपर परमेश्वर की ये कॉमन ग्रेस है। हम सांसें ले पाते हैं, हम एक दूसरे से प्यार कर पाते हैं, हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं, हम जिंदा चल फिर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, हम खाने पीने को एंजॉय कर रहे हैं। ये सारी चीजें, इसको कॉमन ग्रेस बोलते हैं। हम सूर्य सबके ऊपर आता है, बारिश होती है सबके ऊपर होती है, तो ये सब इसको बोलते हैं कॉमन ग्रेस। लेकिन नरक में वहां पर ये दया नहीं रहेगी, वहां पर इन सब चीजों की प्रेजेंस नहीं रहेगी। परमेश्वर अपनी ये कॉमन ग्रेस भी जो है इसको भी हटा लेगा। और उन 3 घंटों के बीच में जो मसीह यीशु जिनका सामना कर रहे थे, प्रभु यीशु ने वह सब कुछ का अनुभव किया। प्रभु यीशु ने उस सब चीजों का अनुभव किया उस क्रूस के ऊपर।
वचन 46 में जब हम आगे आते हैं तो प्रभु यीशु इस समय के दरमियान चिल्लाकर कहते हैं, एली एली लमा सबख्तानी, मतलब हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब जब प्रभु यीशु मसीह ये बात कह रहे थे, एली एली लमा सबख्तानी, तो लोगों को लगा कि प्रभु यीशु एलिया यानी एलाइजा को बुला रहे हैं। लेकिन भजन संहिता 22 को प्रभु यीशु यहां पर कोट कर रहे थे, क्योंकि पुराने नियम का ये जो हिस्सा है भजन संहिता 22, ये मसीह यीशु की क्रूस के बारे में था। तो प्रभु यीशु ये बोलते हुए इशारा कर रहे हैं कि भजन संहिता 22 यहां पर पूरा हो रहा है। वहां लिखा है कि उन्होंने मेरे हाथ और मेरे पैर छेद दिए, मतलब ये हजारों साल पहले लिखा गया है, जब क्रूस पर चढ़ाकर किसी को मारने तक का किसी को ख्याल भी नहीं था। ऐसी मौत तब इन्वेंट नहीं हुई थी, उस समय यह भजन लिखा गया था। और यह कोई एक्सीडेंट नहीं था। मसीह यीशु का क्रूस पर जाना और उसी समय जाना जब क्रूस के द्वारा लोगों को मारा जाता था, उसी समय के दरमियान धरती पर आना, यह सब एक्सीडेंट नहीं था। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह भविष्यवाणियों को पूरा करना है। हर एक भविष्यवाणी वहां पूरी हो रही थी। लेकिन एक बात हम यहां पर नोटिस करें, प्रभु यीशु ने यहां पर कहा, मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। अब इससे पहले प्रभु यीशु ने कभी भी अपने पिता को परमेश्वर नहीं करके पुकारा था। हमेशा उनकी पुकार यही थी, उनकी दुआएं यही थी, उनका कन्वर्सेशन का तरीका यही था। पिता कहकर पुकारते थे, पिता ने मुझे भेजा, पिता ने जो मुझे कहा, पिता से मैं सुनता हूं, पिता को मैं देखता हूं। ये सब चीजें पिता करके पुकार रहे थे। लेकिन अब यहां पर वो पिता नहीं कह रहे हैं, अब वो परमेश्वर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो पिता वाला जो रिलेशन है, अब वो 3 घंटों के लिए हटा है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, यही सबसे बड़ा मसीह यीशु के लिए दर्द था। फिर एक और चीज मैं चाहता हूं कि हम नोटिस करें, उन्होंने यहां कहा कि हे मेरे परमेश्वर, फिर भी कहा हे मेरे परमेश्वर। उन्होंने ये नहीं कहा ओ गॉड, ए प्रभु ऐसा क्यों। उन्होंने कहा मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर। मतलब कि यहां पर विद्रोह नहीं था, रिबेलियन नहीं था, यहां पर भी सबमिशन है, यहां पर भी सबमिशन है। दर्द है, पीड़ा है, तन्हाई है, पिता से दूरी है, अलग होना है, जुदाई को सहना है। लेकिन फिर भी वो पिता को शिकायतें नहीं कर रहे, फिर भी वो विद्रोह की आवाज में नहीं बोल रहे, फिर भी कह रहे कि हाँ तू मेरा परमेश्वर ही है, तू मेरा परमेश्वर है। एक पल के लिए उन्होंने उस अंधकार को महसूस किया जो हम अपनी इस जिंदगी में रहते हुए कभी भी इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। हम इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो मेरे भाई मेरी बहन, अगली बार जब आप क्रूस को देखते हैं, अगली बार मसीह यीशु के ऊपर आ रही उस पीड़ा को देखते हैं, तो हम सिर्फ ये ना देखें कि मसीह यीशु की उस दर्द में सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रभु यीशु मसीह को उन कांटों के कारण है, उन कीलों के कारण जिसके ऊपर आ रहे हैं। नहीं, ये तो बस एक समुद्र में पानी की बूंद की तरह है। सबसे बड़ा मसीह यीशु का दर्द, जैसे मैं कह रहा हूं, पिता से अलग होना है, पिता से अलग होना है। सबसे बड़ा दर्द यह था कि पिता का प्रकोप, वो प्याला जो परमेश्वर के क्रोध का प्याला है, उसकी एक एक बूंद को मसीह यीशु क्रूस के ऊपर पी रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं, ताकि आपको और मुझे वो प्याला पीना ना पड़े, वो दर्द सहना ना पड़े, वो पिता से जुदाई सहना ना पड़े। ये परमेश्वर का प्यार इन्फिनिट है, इसकी कोई हद नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए जो अनंत काल की मौत है, अनंत काल की मौत की जो पीड़ा है, वो 3 घंटों में प्रभु यीशु एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु खुद इन्फिनिट है, वो अनंत काल से अनंत काल तक रहने वाले परमेश्वर है। 1 सेकंड के लिए भी इस दर्द को सहना उसके लिए अनंत काल के बराबर था, लेकिन 3 घंटे उन्होंने इस पीड़ा को सहा। ये वो पल था जिसे वो गतसमनी में, जिसके बारे में सोचते हुए वो डर रहे थे, रो रहे थे और कह रहे थे कि ये प्याला मुझसे हट जाए। ये था वो प्याला, परमेश्वर के प्रकोप का प्याला, परमेश्वर से जुदाई का वो प्याला। और उन्होंने इस कप को इग्नोर नहीं किया, इस कप को ठुकराया नहीं, इस कप को लिया, इस कप को पिया, मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए। मेरे भाई मेरी बहन, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि हम इस बात पर गौर करें कि परमेश्वर के प्रकोप का, परमेश्वर के क्रोध का प्याला और परमेश्वर से जुदाई का प्याला, अगर आप मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं अपने गुनाहों से, तो आपके उस प्रकोप का और आपके परमेश्वर से जुदाई का प्याला मसीह यीशु ने ऑलरेडी पी लिया है।
लेकिन अभी भी अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, अभी भी मसीह यीशु से दूर हैं, तो आपको वो प्याला खुद पीना पड़ेगा। और वो 3 घंटों के लिए नहीं होगा, वो अनंत काल के लिए होगा, वो सदा के लिए होगा, सदा के लिए होगा। तो 3 घंटे के बाद अंधेरा खत्म होता है और फिर एक आवाज आती है, पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में देता हूं, अपना आत्मा तेरे हाथों में देता हूं। अब यहां पर फिर से नोटिस करने के लिए एक चीज है। नोटिस करो कि पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मेरे परमेश्वर, लेकिन अब वो कह रहे हैं पिता। अब वो कह रहे हैं पिता, मतलब वो फेलोशिप रिस्टोर हो चुकी है। वो 3 घंटों के लिए जो जुदाई को सहा, वो काम पूरा हो चुका है। और फिर उन्होंने अपनी आत्मा को पिता के हवाले किया। किसी ने उनकी जान नहीं ली। इस वचन से हमें यह भी समझ आ रहा है कि किसी ने उनको खत्म नहीं किया कि हम उसकी ये लाइफ को एंड करें। प्रभु यीशु खुद इस मंदिर को ढा रहे हैं और वो खुद इस मंदिर को दोबारा बनाएंगे भी। उन्होंने खुद अपनी आत्मा दी है, उन्होंने खुद अपने आप को हवाले किया है। पावर उनके पास है, एंड उनके पास है, अथॉरिटी फाइनल उनके पास है। और उसी मोमेंट पर हमें क्या देखने को मिलता है पवित्र बाइबल में यहां पर, कि उस मोमेंट पर जो मंदिर का पर्दा था वो ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, ऊपर से लेकर नीचे तक। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। सबसे पहले जब किसी पर्दे को फाड़ा जाता है, अगर कोई इंसान उसको फाड़ेगा तो उसको नीचे से पकड़ेगा, ऊपर तक फाड़ेगा। लेकिन यहां पर उल्टा हुआ है, पर्दा ऊपर से फट रहा है, मतलब इसको खत्म करने वाले, उस पर्दे को हटाने वाले परमेश्वर खुद थे। फिर ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। इब्रानियों अध्याय 10:20 कहता है कि वो पर्दा उनके लिए शरीर का सिंबल था, उनके लिए सिंबल था। पुराने नियम में वेल, ये जो पर्दा है, इसका मतलब होता था कि परमेश्वर के पास कोई इंसान नहीं जा सकता। ये एक दीवार की तरह था, ये एक बैरियर की तरह था। लेकिन जब प्रभु यीशु ने शरीर में पाप को हराया, डिफीट किया, हर टेम्पटेशन, हर परीक्षा के ऊपर जयवंत हुए, चाहे वो ख्याल थे, चाहे उनके शब्दों के द्वारा, चाहे उनके कामों के द्वारा, चाहे मोटिव्स, इरादे, सब में प्रभु यीशु परफेक्ट रहे, सब में वो परफेक्ट थे। तो ये वेल, ये पर्दा उस समय फटता है, मतलब अब रास्ता खुल गया था, अब रास्ता खुल गया है। अब वो जो बैरियर था पाप का, वो हट गया, और वो दीवार जो मुझे और आपको परमेश्वर से अलग करती थी, वो साइड कर दी गई है। अब हम डायरेक्ट पिता के पास जा सकते हैं। फिर से सुने, हम डायरेक्ट, आप मेरे भाई मेरी बहन, चाहे आपको 6 महीने हुए हैं मसीह में आए, चाहे आपको साल हुआ है, चाहे आपको 10 सालों में है, आप खुद डायरेक्ट पिता के पास जा सकते हैं। कोई मिडिल बैरियर नहीं है, बैरियर हटा दिए गए हैं। दुख की बात, आज कई सारे लोग अभी भी बैरियर बनाकर बैठे हैं कि मैं उसके पास जाऊंगा, मैं इसके पास जाऊंगा तो मेरा हल हो जाएगा। नहीं, आप खुद अपने घुटनों पर आकर पिता के पास आ सकते हैं, क्योंकि वो दीवार, वो मिडिल ग्राउंड, वो बैरियर हट गया है। फिर आगे हमें वचन देखने को क्या मिलता है कि जमीन हिल गई, चट्टानें टूट गई, और वचन लिखा कि कई कब्रें भी खुल गई। ध्यान दे कि कब्रें भी उस समय खुल गई थी। एक सुपर नेचुरल इवेंट था। ये ऐसा इवेंट था जिसको देखकर हर कोई शॉक हो गया था। यहां तक कि जो रोमी सिपाही थे वो तक भी हैरान हो गए थे। रोमी सिपाहियों ने अपने जीवन काल के दरमियान बहुत सारे लोगों को क्रूस पर मरते और चढ़ते देखा था, लेकिन यहां पर कुछ अलग था, यहां पर कुछ अलग हो रहा था। क्योंकि जो पहले लोग उन्होंने देखे थे तो वो लोग गालियां देते हुए मरते थे, वो लोग श्राप देते हुए मरते थे, वो लोग चिल्लाते हुए मरते थे, बुरा भला कहते हुए मरते थे। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु कामली, चुपचाप, ओह सब कुछ हो रहा है, सब कुछ ऐसे हो रहा है। और फिर यह मसीह यीशु माफ भी कर रहे हैं उनको जो उसे क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखकर, अंधकार को देखकर, प्रभु यीशु के द्वारा दी जा रही माफी को देखकर, प्रभु यीशु के द्वारा उस अद्भुत काम को देखकर, जो कुछ वहां पर हो रहा था, ये सेंचुरियन, ये जो सिपाही था, ये हिल गया और उसने कहा सच में ये परमेश्वर का पुत्र था, ये परमेश्वर का पुत्र था। कब उसने कहा? जब प्रभु यीशु ने अपने कष्टों के द्वारा उसको ये दिखाया, जब उसने मसीह यीशु की सफरिंग को और उस अद्भुत कार्यों को देखा जो वहां पर हो रहे थे। यहां पर एक मैसेज भी है हमारे लिए कि जब लोग मुझे और आपको कुछ बुरा भला कहते हैं, जब हम मसीह यीशु की क्रूस को उठाकर चलते हैं, तब वो मसीह यीशु को हमें देखेंगे कि हम गाली के बदले गाली नहीं देते, बुराई के बदले बुराई नहीं करते, वरन बुरा करने वालों को क्षमा करते हैं, माफ करते हैं। फिर
जब आगे हम इस हिस्से में बढ़ते हैं तो यहाँ पर फिर से एक और भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी हो रही है। यशायाह अध्याय 53 कहता है कि ही वॉज नंबर्ड अमंग द ट्रांसग्रेसर्स, कि मतलब वो अधर्मियों में गिना गया। फिर आगे लिखा था कि रिच मैन की कब्र में वो रखा गया। तो क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु अपराधियों के बीच में गिने गए, और जब उन्हें दफनाया गया कब्र में, तो जो यूसुफ ऑफ अरिमथिया था, अरिमथिया का जो यूसुफ था, उसकी कब्र में उसको रखा गया। और वो कब्र आम कब्र नहीं थी। यूसुफ जो था ये बड़ा अमीर था, बड़ा धनी था, और उसकी एक बहुत बढ़िया कब्र थी, वहां पर मसीह यीशु को रखा गया। तो ये दोनों भविष्यवाणियां मसीह यीशु के लिए पूरी हुई, जो यशायाह अध्याय 53 में लिखी थी तकरीबन 700 साल पहले। तो जन्म से मौत तक हर एक मसीह यीशु के कदम में हम देख रहे हैं भविष्यवाणियों को पूरा होते। जब मसीह यीशु पैदा हुए तब भी भविष्यवाणियां पूरी हो रही थी, और जब मसीह यीशु क्रूस पर हैं तब भी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, और अब जब मसीह यीशु कब्र में जा रहे हैं तब भी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु आज्ञाकारिता में चले, प्रभु यीशु आज्ञाकारिता में चले। पूरी ओबीडियंस या आज्ञाकारिता उनकी जिंदगी में दिखाई देती है। मौत तक भी वो वफादार थे, प्राण देने तक भी वो वफादार थे। तो मेरे भाई मेरी बहन, इस बात को ध्यान से सुने। वो 3 घंटे जब अंधकार छाया रहा, वो 3 घंटों का अंधकार मेरे और आपके लिए रोशनी बन के आया। उसे त्याग दिया गया ताकि आप और मैं, हम ना त्यागे जाएं। वो अंधेरे में गया ताकि मैं और आप रोशनी में चल सकें। क्रूस सिर्फ कष्टों की, दुखों की, पीड़ाओं की कहानी नहीं है। ये हमारी एक एक्सेस की कहानी है, हमारे पिता के साथ मिलाप की कहानी है, हमारे दोबारा पिता के साथ जुड़े हुए रिश्ते की कहानी है। ये कहानी है आज्ञाकारिता की। और सवाल मेरे और आपके लिए ये है, क्या हम पिता से मिलाप करेंगे? क्या हम प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे? क्या हम आज्ञाकारिता में चलेंगे? क्या हम भी अपना क्रूस उठाएंगे? क्योंकि हाँ, वचनों में कहता है पर्दा फट चुका है, वचनों में कहता है रास्ता खुल गया है। अब फैसला आपका है, अब फैसला हमारा है। खुदा इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ब्लेस करे। प्लीज इसे शेयर करें और भाई बहनों तक। और ये बड़ा जरूरी मैसेज है, मैं चाहता हूं हर कोई इसको देखे, हर कोई ब्लेस हो, हर कोई आशीषित हो। हम आपको दोबारा फिर मिलेंगे एक और नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।